मेरी जॉब ये है कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता हूँ और मेरी उजरत अल्लाह के पास जमा हो रही है और मैंने अपनी उजरत जाके अल्लाह से लेनी है। यहाँ पे मेरी उजरत कोई दे नहीं सकता। लाइनें लगी हुई हैं, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जो है वो लोग मौजूद हैं। ये एक ऐसा यूनिक दस्तरखान है, मैंने अभी तक इस तरह का दस्तरखान नहीं देखा। अच्छा फरीद भाई, एम्बुलेंसेज में हमने मरीजों को शिफ्ट करते देखा था, ये इफ्तारी हमने पहली बार देखा है। ये आइडिया कैसे आया कि यार एम्बुलेंस को इसके लिए यूज कर। अस्पताल के अंदर जब एक दो दफा हमारा आना जाना ऐसे हुआ कि कंटीन पे जब गए तो छोटी पानी की बोतल भी 100 रुपए की थी। अब्दुस्तार ईदी साहब लीडर हैं जी, उनको फॉलो करते हैं। पे यकीन करें कि लोग दवाइयों से, पेशेंट से ज्यादा खाने पीने की वजह से ज्यादा परेशानियों में होते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेयो अस्पताल लाहौर में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस कदर जो है वो रश है, कितनी बड़ी तादाद में जो है वो लाइनें लगी हुई हैं। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जो है वो लोग मौजूद हैं। अभी ये एम्बुलेंस यहाँ पर आकर रुकी है और इस एम्बुलेंस के पीछे इतना रश है। आपको पता है कि अस्पतालों में सबसे बड़ा मसला जो है वो सरकारी अस्पतालों में वो कैंटीन का होता है कि कैंटीन बड़ी महंगी होती है, वहां पर चीजें जो है वो बड़ी नाकिस क्वालिटी की होती हैं और फिर महंगी होती हैं। जाहिर है लोग दूर दराज से आते हैं, वो अपने मरीज का ख्याल करें, अपनी दवाइयां खरीदें या फिर अपने लिए और अपने मरीज के लिए खाना लें। ये बड़ा एक इशू होता है। रमजान का महीना है, रमजान में जैसे हमने आपको लाहौर के तरह तरह के दस्तरखान दिखाए हैं, वैसे ही एक ऐसा दस्तरखान है, ये एक ऐसा यूनिक दस्तरखान है। मैंने अभी तक इस तरह का दस्तरखान नहीं देखा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में जो है वो शहरी मौजूद हैं और यहाँ पर लोग जो है वो इफ्तारी का सामान ले रहे हैं। जैसे ही ये एम्बुलेंस आई, इन्होंने पहले अनाउंसमेंट की कि इफ्तारी का सामान आ चुका है, आप लोग आ जाएं और अपना सामान ले लें। लेकिन इस एम्बुलेंस के आने से पहले ही हमने देखा कि यहाँ पर लाइनें पहले से लगी थी, क्योंकि वो रोजाना यहाँ पर आते हैं, रोजाना यहाँ पर इफ्तारी का सामान तकसीम करते हैं। ये सिलसिला कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये बात करते हैं जो यहाँ की मैनेजमेंट है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आपका? फरीद कियानी सर। अच्छा कियानी साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये बहादुर शाह वेलफेयर सोसाइटी, अच्छा बहार शाह वेलफेयर सोसाइटी, इसका क़याम कब हुआ? ये इफ्तारी का कैसे आइडिया आया? कब से ये काम कर रहे हैं? कितने रमजान के कितने दिन ये सिलसिला जो है वो यूं ही चलता है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, 2005 में जब बालाकोट का ज़ल्ज़ला आया था तो हमने एक दोस्तों ने मोहल्ले में बैठ के मीटिंग की और वहाँ से हमने बालाकोट के जो मुतासरीन हैं ज़ल्ज़ला के, वहाँ पे हम सामान लेकर गए। तो फिर आस्ता आस्ता हम फिर मोहल्ला लेवल पे छोटा सा हमने यूनिट बनाया, लोगों की मदद करना, बच्चियों की शादी करना, व्हील चेयर का बंदोबस्त करना, अस्पतालों के अंदर खाना देना। और फिर बाकायदा तौर पर बहार शाह वेलफेयर सोसाइटी को 2013 के अंदर हमने इसको रजिस्टर्ड करवाया। और जब से ये सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई है तो फिर उसके अंदर सैलाब भी 2022 में आया, 2025 में आया, तौंसा शरीफ में, राजनपुर में, अभी मुल्तान पीर वाला साइड पे। तो ये हम अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत खलक में ऑन ड्यूटी हैं। 2 एम्बुलेंसेस बनाई हैं और अस्पताल के अंदर पिछले 10 साल से हमारा अफ्तार दस्तरखान यहाँ पे लगता है और माशाल्लाह हम आपको भी अप्रिशिएट करते हैं। आज आप हमारी आवाज़ बने हैं और इस वेलफेयर ट्रस्ट के थ्रू हमने अल्हम्दुलिल्लाह 5 मरले की एक बिल्डिंग खरीदी है वहाँ पे और इंशाल्लाह करीब वहाँ पे ओल्ड एज होम बनाने जा रहे हैं और वहाँ पे छोटी सी डिस्पेंसरी बनाएंगे और 2 एम्बुलेंसेज पूरे लाहौर के अंदर फ्री सबीलिल्लाह चल रही हैं, कोई इसका चार्जेस नहीं है। मुखियर हज़रात हमारे साथ बहुत तावन करते हैं, पेट्रोल का खर्चा भी वो अफोर्ड करते हैं और हफ्ता और इतवार को दोपहर का खाना होता है यहाँ पे आम दिनों में। अफ्तारी पूरा रमज़ान यहाँ पे होगी इंशाल्लाह और इन फ्यूचर में इंशाल्लाह हम सहरी का बंदोबस्त करेंगे अगले रमज़ान से। अच्छा फरीद भाई, एम्बुलेंसेज में हमने मरीजों को शिफ्ट करते देखा था, ये इफ्तारी हमने पहली बार देखा है। जाहिर है ये भी खिदमत खल की है, लेकिन ये आइडिया कैसे आया कि यार एम्बुलेंस को इसके लिए यूज करें? असल में वो थोड़ा सा होता है कि माल रोड से हमारा इन आउट होता है और दूसरी गाड़ियों को आपका देते हैं, लोग लोडर गाड़ियों को रोकते भी हैं। इस गाड़ी का थोड़ा सा लोग एहतराम करते हैं और ये गाड़ी हमने रखी इस काम के लिए, खाने के लिए। और जो हमने AC वाली गाड़ी बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह मरीजों के लिए, वो फुल यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर, हर चीज़ सहूलत है उस गाड़ी के अंदर। ये आप दिखा सकते हैं, इसकी सिर्फ हमने खाने के लिए रखा हुआ है न्यू अस्पताल के अंदर, जब हमारा हर हफ्ता इतवार को खाना होता है। और आपको एक और बात बताएं, सर्दियों में 2 माह जो सर्दी पीक सर्दी है, वहाँ पे हमारा चाय का यहाँ पे स्टॉल होता है, 500-600 कप चाय का होता है मरीजों के लिए, फीस भी लिल्ला। और साथ कभी रस होते हैं, कभी बिस्किट होते हैं और हम यहाँ पे रात 12-1 बजे तक इनको चाय वगैरह सारा बंदोबस्त करके
पिला के फिर घर जाते हैं। अच्छा फरीद भाई, मैंने देखा आपकी गाड़ी जब मैं पहुंचा तो पार्किंग में मैं था गालबन और आप भी आ रहे थे, लेकिन ये लाइनें पहले से लगी हुई थी, इसकी क्या वजह है? और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारे यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं हमारे साथ बहुत तामुन करते हैं, और एमएस साहब की तरफ से हमें इस दफ़ा परमिशन लेटर इशू हुआ है और ये उन्होंने जगह हमें दी है, और सब यानी कि आवाम को, अस्पताल को यहाँ पे पता है कि यहाँ पे 4 बजे गाड़ी आ जाएगी। तो हमने इनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, बराए मेहरबानी ज़रा लाइन बना लिया करें, इसमें तकसीम में भी आसानी हो जाती है। हम तो चाहते हैं कि यहाँ पे सीटिंग मिल जाए, बिछा के दस्तरखान लग जाए, बिठा के खाना खिलाएं। आपको पता है अस्पताल के मुल्क के हालात भी ऐसे हैं, तो कुछ अस्पताल वालों ने कहा नहीं आप तकसीम कर सकते हैं, यहाँ पे वो बिठाने वाला भी काम हमारे पास नहीं उन्होंने। अच्छा चले, वो भी जाहिर है अच्छी बात है। हम देख रहे हैं कि आपका वाहिद दस्तरखान है जो आपने माशाल्लाह इस तरह से रौनक लगाई हुई है। मुझे ये बताएं, गाड़ी तो आपने मुकम्मल भरी हुई है, कितने लोगों के लिए बंदोबस्त किया? ये अल्हम्दुलिल्लाह 300 अफराद की इफ्तारी है जी। इसमें जूस है, पानी है, चावल है, खजूर है, और कभी कभार आप दिखाते हैं फ्रूट होता है हमारे पास, कभी कभार होता है, कोई दोस्त भेज देता है। आज एक दोस्त जैसे केले का सामान भेज है, कभी कोई खरबूजा भेज दे, कभी किन्नू वगैरह भेज दे। 300 अफराद की है, और मेरा यानी कि आपके चैनल के तवज्जो से है कि यहाँ पे कम से कम 500 अफराद का इंतजाम हो तो फिर हम ये अस्पताल को कवर कर सकते हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर में यही है कि अस्पताल में 500 अफराद कम करेंगे इंशाल्लाह। चले, बड़ी अच्छी बात है, आप बड़ा नेकी का काम कर रहे हैं, तो अगर कोई डोनेशन देना चाहें तो वो भी आप बता सकते हैं। जी, वो आपको जैसे मैंने जिक्र किया है, वो हमने जो बिल्डिंग प्लान किया है वो 4 मंजिला बिल्डिंग है, बेसमेंट भी है उसके अंदर, तो उसमें तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख रुपए का खर्चा है उसकी, यानी कि बिल्डिंग बनाने का। तो आपका यानी कि अल्लाह पाक इसको चैनल को आवाज़ बना दे, मुखीर हज़रात हमारे साथ तामन करें, और इनका अल्हम्दुलिल्लाह 1-1 रुपया हम जवाबदेही के साथ इस्तेमाल करेंगे। कल कोई जो मर्जी हमसे पूछ सकता है, बल्कि ये खजूर का भी हमसे आप पूछ सकते हैं कि मैंने खजूर दी थी, वहाँ तक पहुँची है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। फरीद भाई, हर बंदे के पीछे ना दस्तरखान की, क्योंकि हम स्टोरियां कवर करते रहते हैं दस्तरखानों के वाले से, हर बंदे के पीछे एक मोटिवेशन होती है, किसी न किसी मोटिवेशन से वो आया होता है इस कार खैर, जो खैर के काम होते हैं। तो आपके पीछे क्या मोटिवेशन थी जो आप इस काम में पड़े? असल में थोड़ा सा समझ लें कि जब 2005 में एक तो ज़लज़ला आया था, दूसरा बचपन से ही ये मेरे अपने हमारे दोस्त हैं इस वेलफेयर के, समझ लें कि रूबे रवां हैं खुरम साहब, और ये ज़कात कमेटी के वहाँ पे चेयरमैन भी रहे हैं, और हमारा थोड़ा सा दोस्ती का यही रहा बचपन से ही कि खिदमत खलक में हम रहे हैं। और फिर दोस्तों ने यही डिसाइड किया कि क्यों ना इसको हम कानूनी तरीके से, लीगल तरीके से इसको आगे लेके चलें। मोहल्ला लेवल पे पहले भी बहुत सारे काम थे, गली नाली, ये मामले, स्ट्रीट लाइट्स, बच्चियों की शादी, मरीजों की मदद। और अस्पताल के अंदर जब 1-2 दफ़ा हमारा आना जाना ऐसे हुआ कि कंटीन पे जब गए तो छोटी पानी की बोतल भी 100 रुपये की थी, और एक मरीज़ के साथ को 5-7 बंदे होते हैं, और यहाँ पे तो आपको पता है कोई मेडिसन है, कोई मेडिकल टेस्ट है, वो बंदा वहाँ पे उसकी जेब खाली हो जाती है, तो वो फिर कंटीन से चाय क्या पीनी, उसने पानी क्या पीना। तो हमने ये सोचा कि इनको एक टाइम का खाना अच्छे तरीके साथ साथ पानी यहाँ पर मुहैया किया जाए, यही हमारी मोटिवेशन है जी। और दूसरा एंड पे अब्दुस्तार ईदी साहब लीडर हैं जी, उनको फॉलो करते हैं, और उन्हीं का नज़रिया है खिदमत। आपके आइडियल है जी, बिल्कुल आइडियल है। इंसानियत की खिदमत सबसे पहले इंसानियत है। जैसे हमारी बच्चियों की शादी होती है मुसलमान की, हम क्रिश्चियन बच्चियों की शादी भी ही करवाते हैं, उनका कफन दफन का बंदोबस्त भी करते हैं। इंसानियत सबसे पहले है जी, उसके बाद हमारा सारा मामला। अल्लाह ताला इस चैनल को मैं करता हूँ आवाज़ बनाए और हमारी बिल्डिंग को पाया तक मिल जाए। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह हम पूरी आपकी आवाज़ बनेंगे। आपका जिक्र हुआ है अभी, खुरम साहब आप यहाँ पर जॉब करते हैं, कोई तनख्वाह लेते हैं, क्या है सिलसिला? मेरी बड़ी अहम जॉब है जी। मेरी जॉब ये है कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता हूँ, और मेरी उजरत अल्लाह के पास जमा हो रही है, और मैंने अपनी उजरत जाके अल्लाह से लेनी है। यहाँ पे मेरी उजरत कोई दे नहीं सकता। ये मेरी नौकरी ये है, मेरी जॉब ये है, खिदमत है, इंसानियत की खिदमत है। और इंशाल्लाह जैसे फरीद भाई ने बताया, ये हमारी टीम है पूरी, अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी जज्बे के साथ ही ये काम कर रहे हैं। हमारा इलाका बड़ा पसमानदा सा इलाका है, आपने अगर नाम सुना हो फैसल टाउन, अभी नाम उसका डेवलप हो गया, लेकिन बेसिकली वो जोड़े पुल है। ये बहारशाह भी नाम उसी इलाके के नाम पे ही हमने सोसाइटी का रखा हुआ है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुताजी हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना हमने देखा लोग पुअर किस्म के लोग हैं, तो उसमें बड़ी चीज़ें आई थी जिसको हमने देखते हुए अक्सर हम जब जाते थे कई जगह पे, हम हॉस्पिटल में रहे। इत्तेफाक ऐसा है, बात दूसरी तरफ चलेगी, मैं यहाँ न्यू हॉस्पिटल का सरकारी मुलाजम भी रहा हूँ, मैंने सरकारी जॉब यहाँ पे की है, मैं मेंटेनेंस इंचार्ज रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने रिजाइन कर दिया था यहाँ से 2001 में। उसके बाद मैं अपने ही प्राइवेट तौर पे अपना, फिर आप ही का आइडिया होगा, जाहिर है आप अस्पताल से वाकिफ थे। मैं यहाँ से एक एक चीज से वाकिफ हूँ,
उस वक्त MS फयाज रांझा साहब इधर होते थे, तो मैं उस वक्त यानी कि उनके अंडर काम करता था। मैंने यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे यकीन करें कि लोग दवाइयों से, पेशेंट से ज्यादा खाने पीने की वजह से ज्यादा परेशानियों में होते हैं। उनकी कंटीन पे, यहाँ पे कंटीन चूंकि आपको पता कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठेका होता है, कंटीन का ठेका होता है। यहाँ पे महंगे दामों जब ठेका दिया जाता है तो 5 रुपए वाली चीज 50 में और 100 में और 500 में बिकती है। तो इस चीज को मैंने देखते हुए हमने उधर बैठ के यही डिसाइड किया। हम एक कमरे से शुरू हुए थे, एक कमरे से हमने वहां पे अपनी गली से 15 राशन के सिलसिले से हमने अपनी पॉकेट मनी से शुरू किया था, और आप जैसे लोग मिलते गए और ये काफिला अल्हम्दुलिल्लाह बनता गया। बहुत शुक्रिया जी। आप, अल्लाह पाक आपको ऐसे ही मजीद हिम्मत दे और मजीद ऐसे ही आप लोगों की खिदमत करते रहें। बड़ी खुशी हुई है आप लोगों से बात करके, आप लोगों से मिलके। ये देख सकते हैं आपके कितनी लंबी लाइनें थी, और अभी भी जो है वो तकसीम का सिलसिला काफ़ी देर से जारी है। और अभी तक हम देख रहे हैं कि ख़वातीन हों, मर्द हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, सबकी यहाँ पर एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर इफ्तार दस्तरखान पर आई है। और यहाँ से जो, चूँकि जैसे कि इन्होंने बताया कि हम यहाँ पर दस्तरखान तो नहीं लगा सकते, लेकिन बांटने की इजाज़त जो है वो इनको ऑफिशियली तौर पर मिली है, और वो यहाँ पर जो है वो धड़ाधड़ जो है वो यहाँ पर तकसीम कर रहे हैं।